नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिसपे आज मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आऊं 3 मार्च का शिफ्ट 1 का। कल मैंने आपको 2 मार्च का एनालिसिस दिया था, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख के जाना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आई होप आपको वो चीज़ क्लियर भी हो रही होगी। और जितने मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए थे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो और कहीं से भी लेवल नहीं आ रहा, बहुत आसान लेवल आ रहा है। 30 में से आप 28 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज मैं 3 मार्च है, 3 मार्च का शिफ्ट 1 का एनालिसिस करने वाला हूं यहाँ पर। तो देखना कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है हमारे पास। पहला क्वेश्चन आया हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं हम। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कुछ। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से क्वेश्चन क्या था, एक एक क्वेश्चन को ढंग से देख के जाना, क्योंकि यही हमारे पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से, और ये हमें एक डायमीटर दे रखा है, ये OI हमारा BC दे रखा है, और ये हमारा A हो जाएगा, यहां पर ये A हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये ABCD ऐसे तरीके से दे रखा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये वाला एंगल हमें दे रखा है 9 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 32 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना था, ABC निकालना था। क्या निकालना था, ABC। तो देखो इसका तरीका सीधा से सिंपल सा तरीका है। ये हमारा BC एक डायमीटर है, ठीक है, BC एक डायमीटर है, और ये वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ये एंगल 90 डिग्री क्यों होता है, एंगल इन सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल के अंदर एंगल आ रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये निकाल सकते हैं, ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री था और ये 9 था, 90 प्लस 9 कितना हुआ, 99 हो गया। तो 180 में से अगर 99 माइनस कर दे तो कितना बचता है हमारे पास, 81 डिग्री। 81 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। पेपर में भी इसी तरीके से अप्रोच करना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अब, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, एक एक क्वेश्चन यहां बता रहा हूं मैं, सही से समझना चीजों को, ठीक है। क्योंकि देखो यही पेपर में आ रहे हैं आपके क्वेश्चन, कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि बहुत हुआ क्वेश्चन आ गया हो या फिर बहुत ही ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आ रहे जो आपसे नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या था कि ट्रू और फॉल्स की जो स्टेटमेंट दे रखी थी हमें कुछ, ठीक है। ट्रू का हमारा प्रोबेबिलिटी दे रखी थी 8/9, हमें निकालनी थी फॉल्स की। तो देखो फॉल्स की तो सीधे सीधा क्या हो जाएगी, 1/9 रहेगी। क्योंकि देखो अगर इसकी 8/9 दे रखी है तो इसकी कितनी होगी, 1 में से 8/9 माइनस करेंगे कितना बच गया, 1/9 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो पेपर में, कुछ था क्वेश्चन में, इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब चलते तीसरे क्वेश्चन पे आज के। तीसरा क्वेश्चन था हमारा पिरामिड से। तीसरा क्वेश्चन किससे था, पिरामिड से। तीसरा क्वेश्चन हमारा पिरामिड से था। पिरामिड का क्वेश्चन क्या था कि देखो एक पिरामिड दे रखा है, इसका सरफेस जो है नीचे जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है इसका बेस, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर 8 मीटर दे रखी है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में गिवन थी हाइट। हाइट हमें कितनी दे रखी थी, 3 मीटर। हमें क्या निकालना था इसमें, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। क्या निकालना, TS से निकालना था। तो देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है इसका, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपका तरीका यह है कि कर्व सरफेस एरिया निकालें प्लस बेस एरिया को जोड़ दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आता है। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका, हम लिखेंगे 1/2 पेरीमीटर होगा, बेस का पेरीमीटर होगा, इनटू सेलेंट हाइट होगी, और बेस का एरिया होगा स्क्वायर का एरिया, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। बेस का एरिया स्क्वायर का एरिया हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हमें 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। हाइट हमें कितनी दे रखी थी, 3 मीटर। ये 4 है हमारे पास, ये हम सेलेंट हाइट निकाल लेंगे 5, 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, ठीक है। तो सेलेंट हाइट कितनी आएगी, 5 आ गई। तो हम यहां से सीधे निकल सकते हैं 1/2 बेस की पेरीमीटर कितना होगा, बेस क्या है हमारा, स्क्वायर है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 × 8, 4 इंटू साइड होता है, 4 × 8 कितना, 32 हो गया, इंटू लेंथ सेलेंट हाइट कितनी निकाली हमें, 5 निकाली हमने, प्लस स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो यहां पर कितना आ गया, 2 से कट जाएगा 16, 65 जो कितना हुआ 80 प्लस 64 कितना हुआ 144, हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आज का जो चौथा क्वेश्चन आया वो क्या है हमारे पास, ये तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पहले, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन में था नहीं इसमें भी, लेकिन ये बच्चे क्वेश्चन करके नहीं आ रहे। बताओ देखो इजी क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो कैसे चलेगा काम, आप बताओ। चौथा क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था। हाइट एंड डिस्टेंस से हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन आए थे हाइट एंड डिस्टेंस से। पहला क्वेश्चन ये था, कुछ इस तरीके से था, देखो एक हमें ये एक फिगर दे रखी है जिसमें ये एंगल जो है 60 डिग्री दे रखा है, ये हमें दे रखा था कितना, 70 मीटर। हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आएगा 70√3। कैसे,
देखो ये 1060 की बात कर रहे हैं, 1060 में यहाँ √3 होता है या 1 होता है, तो 1 की वैल्यू 70, तो √3 की वैल्यू कितनी रहेगी 70 √3। तो ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया था हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें क्या देखा था हमें, ये हमें फिगर, ये 17.5 की वन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमें टोटल हमें कितना है 57.5 की वन है। अब उसके बाद हमें ये दे रखा है इन दोनों की हाइट का, ये जो इनका टॉप है इसकी हमें डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। ठीक है, और ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। देखो ये 50, ये 17.5 है तो ये भी 17.5 होगा, ये बचा कितना 40 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ये वाली वैल्यू, कैसे निकालेंगे, 1060 का वो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, 1060 क्या होता है √3/1, तो √3 की वैल्यू 40 थी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/√3, और √3 से गुणा कर देंगे, रैशनलाइज करेंगे तो कितना रहेगा 40 √3/3। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, अब छठा क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, बहुत आसान पेपर आ रहा है, तो इसका एनालिसिस को जरूर देख के जाना, क्योंकि ये आपके बहुत काम का आएगा, आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वही बता रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर, और मैंने क्वेश्चन आपको करवाए भी हुए हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन था, एक सक्सेसिव डिस्काउंट पे क्वेश्चन था हमारा, जिसमें मैं डिस्काउंट क्या दे रखा था, एक था 20%, एक था 30%, एक था 18%, एक था 25%। देखो नेट डिस्काउंट निकालना है, मैं नेट डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा इतना वो नहीं था, इसमें आप रेशियो से भी कर सकते हैं और आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो रेशियो से बता रहा हूं पहले मैं, यहाँ पर रेशियो से कैसे करेंगे आप, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, 10 से कितना हो रहा है 7 हो रहा होगा, क्योंकि देखो डिस्काउंट में क्या होता है माइनस करते हैं हम। ठीक है, 18% की निकालो तो 9/50 होगी, यानी कि 50 से 41 हो रहा होगा। 25% की वैल्यू निकालो तो 1/4, यानी कि 4 से 3 हो रहा होगा। तो यहां पर करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 × 20, ये 2000 आ जाएगा, और यहां पर करूं तो 41 7 कितना होता है, 41 कितना होता है 3, 41 और 21 को गुणा कर देते हैं, कितना होगा हमारा 1 4 और 2 6 861 आ गया। कितना आ गया 861। कितना कम हो रहा है यहां पर, देखो 2000 से 861 हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1000, तो ये हो गया 1000 और 1039 कम हो रहा है। किस पे निकालेंगे 2000 पे, तो 100 पे कितना 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, यहां से निकालें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 1.1, यहां पर बचा हमारा 190 बचा तो आ जाएगा 26 29 जा 80 180। ठीक है, 15.180 हुआ तो 51.95% हमारा इसका वो आ जाएगा। ठीक है, नेट डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले से भी कर सकते थे, जैसे x + y + xy/100 वाले फॉर्मूले से भी आप इस कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इससे भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये वाला भी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, सातवां क्वेश्चन आज का। सातवां क्वेश्चन देखो एनालिसिस देख के जाना। देखो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि देखो आपको हर चीज का कंटेंट यहां मिल रहा है। आप ये मत सोचो कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, बहुत कुछ मिल रहा है यहां पर। ठीक है, और आगे भी मिलेगा आपको। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से आया था, इलेक्शन पे था। इलेक्शन में मैं कुछ दे रखा था। ठीक है, इलेक्शन पे क्वेश्चन था, एक की वोट कर रहा है 64%, तो दूसरा कितना करेगा 36% वोटिंग होगी दूसरे वाले की, तो 28% इनका वो आ जाएगा। इसका आंसर हमें पूरा डाटा नहीं पता था, लेकिन आंसर इसका 1550 आ रहा था। ठीक है, ये जो कैंडिडेट ने मुझे भेजा है उस तरीके से मैंने इसको बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन आया, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या था। 8वां क्वेश्चन हमारा ये आया था कि हमें दे रखा था कि एलसीएम निकालना है। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, x² - 8x + 15, और एक दे रखी है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6। देखो इसका अगर मैं रैशनलाइज, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो यहां पर क्या होगा, x - 3 होगा और x - 5 होगा। ठीक है, और इसके निकालूं तो x - 2 और x - 3 होगा। अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना तो एलसीएम कैसे एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ x - 2 आएगा, x - 3 आएगा और x - 5 आएगा। ठीक है, एलसीएम के लिए क्लियर। इसके बाद अगर एचसीएफ निकालना होता है इसका तो क्या निकालते हैं, x - 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या आया था, 9वां क्वेश्चन हमारा था, रेशियो दे रखी है 3% की रेशियो दे रखी है। ठीक है, मैं 3% की रेशियो दे रखी है। क्या क्या रेशियो दी, 2 3 4। ठीक है, और 2 की वैल्यू 30 दे रखी है। अब 3 और 4 की वैल्यू निकाली तो इसका निकाले 45 आ जाएगी, इसकी 60 आ जाएगी। यही क्वेश्चन था, बस बताओ कुछ था क्वेश्चन में। ये ऐसे ऐसे मेज में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। आज के 10वें क्वेश्चन हमारा किससे था, बोट एंड स्ट्रीम था। बोट एंड स्ट्रीम से था। किससे था, बोट एंड स्ट्रीम से। देखो ये एनालिसिस बहुत अच्छा है, मैंने भी ये एनालिसिस करा हुआ है और मैं तभी आपको ये बता रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं। इसको वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ताकि उनको मदद मिल सके। और बेस्ट कंटेंट है। बिना बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या था,
वाटर स्ट्रीम से क्वेश्चन था कि 35 डाउन स्ट्रीम जा रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। तो u प्लस वी की वैल्यू यहां से 7.5 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम जा रहा है ये 35 7 घंटे में, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, v माइनस यू कितना आ जाएगा हमारे पास 5, ये नीचे जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मुझे यहां से v की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 22.5/2, यानी कि कितना आ जाएगा 11.25, ठीक है। 11.25 ये भी आ जाएगा। अगर u निकालना होता तो u के लिए क्या करते हैं हम, u निकालना होता तो हम माइनस कर देते, 12.5/2 कर देते, कितना आ जाता हमारे पास 6.25। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बोर्ड रिसीव का क्वेश्चन। अगला चलते हैं आगे, 11वां क्वेश्चन एवरेज से था। एवरेज के भी 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे एवरेज के भी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया था एवरेज का कि 3 संख्याओं का एवरेज, 3 संख्याओं की एवरेज में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। संख्या की एवरेज में 4 की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, ठीक है, ठीक है, वृद्धि होती है। तो इसमें रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हुआ, एक रिप्लेस हो रहा है 100 किलो वाला, ठीक है। तो 100 किलो वाला रिप्लेस हो रहा है, 100 किलो वाला रिप्लेस हो रहा है, तो जो नया आएगा वो 3 into 4 को गुणा कर देंगे। देखो 3 संख्या थी, 4 में वृद्धि हो रही है, तो कितना रहेगा 112 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था एवरेज से और एक और क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया 12वां। देखना क्या आया था क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन ये आया था कि 20 संख्या का जो एवरेज है वो हमें देगा 32, ठीक है। अब 2 संख्या जो है हमारी, 2 संख्या 29 और 31 को उसमें से रिमूव कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब नया एवरेज बताइए क्या करना है इसमें। देखो सीधा सीधा सिंपल है इसका, कैसे करेंगे, देखो 32 गुना 30 640 हो गया। अगर 640 में से ये माइनस करता हूं, 60 माइनस कर देता हूं, बटे कितना करेगा 28 बचेंगे, क्योंकि 2 संख्या निकल गई हमारी, 2 संख्या हट गई ना, 20 में से कितनी बची, 2 संख्या बची, 28 हो गया। अब 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारे पास 580/28। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 12 क्वेश्चन। और 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, SICI के भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 12 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब चलते हैं SICI के भी कुछ क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन था CISI से, 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, CISI से था, SI और CI से क्वेश्चन था। इसमें क्या था, 2 क्वेश्चन थे इसके भी, लेकिन इसका पूरा डाटा नहीं मिला मुझे। 12% रेट है 3 साल के लिए, हमें निकालना CI, हमें पूरा प्रिंसिपल नहीं मिला। इसमें प्रिंसिपल मिल जाएगा तो इसका आराम से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि मैंने CI में ही आपको करवाया भी हुआ है, ठीक है। क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, एक क्यूबॉइड से क्वेश्चन आया था। क्यूबॉइड से क्वेश्चन आया था कि ब्रेथ हमें दे रखी है 2, ठीक है, और जो हाइट है हमारी वो क्या है, इसकी आधी है, और लंबाई जो है इसकी 4 गुना है, ठीक है। तो LBH करते हैं हम। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकाल तो 4x 2x और 1x आ जाएगा, ठीक है। और इसका डायगोनल की अगर लेंथ बताऊं तो कैसे निकालेंगे, 16x² प्लस 4x² प्लस x²। तो हमारा कितना आ जाएगा, √21x आ जाएगा यहां से। तो हमें डायगोनल की लेंथ पता थी, हमें लेंथ ब्रेथ निकाली थी, तो इन टर्म्स ऑफ 21/20/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा कि b/2, क्योंकि यहाँ देखो ब्रेथ क्या है 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रहेगा b/2, ठीक है। क्लियर है बात। अब ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। आई होप आपको ये 14 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला 15वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से था। ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आया था एक, 4 आइडेंटिटी आपको दे रखी थी, 4 आइडेंटिटी आपको यहाँ दे रखी थी, और चारों में से आपको बतानी थी कौन सी सही नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन आए हैं आपके, 15 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो एनालिसिस मैंने बताया, देखो यही क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, कुछ नया लेवल नहीं आ रहा, कुछ नया नहीं आ रहा, बस आपको इन्हीं पे मेहनत करनी है और इन्हीं पे काम करना है, तभी आप सक्सेस पा पाएंगे, ठीक है। और मेंस का एग्जाम बहुत आसान आ रहा है, कोशिश करें आप इन क्वेश्चनों पे ध्यान दें जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस में बताया, और ये एनालिसिस देख के जरूर जाए, ठीक है। और चैनल से नए जुड़े तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।